जय रीड। आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगा पर्पस ऑफ डीबीएमएस के बारे में। जो आपको ये 4 पॉइंट दिख रहे हैं, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम, ये सारे के सारे इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीबीएमएस में, जिसको समझना हमें बहुत ही जरूरी है। और इसमें डीबीएमएस का क्या रोल है, उसी पर्पस को हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है या इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो अगर आपको इसके डिफिनेशन की जरूरत पड़ता है तो आप यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ उसे आप मैं लास्ट में बता दूंगा। उससे पहले मैं इस डायग्राम को जो है ना कि डायग्राम के माध्यम से आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, ताकि आपको याद करने की जरूरत ना हो। तो देखिए, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से इस सारे के सारे पॉइंट को क्लियर करूंगा। तो मान लीजिए एक मॉल है, ठीक है। उस मॉल में क्या है, रो डेटा है, बहुत सारा रो डेटा है। जैसे कि उसके कस्टमर का एज पता है, जेंडर पता है, फोन नंबर है और एड्रेस आता है, एड्रेस है। तो यहीं पे बात आती है कि सर डेटा होता क्या है। तो डेटा इज द फैक्ट्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के फैक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। तो चलिए, उस मॉल में जो है ये रो डेटा है, उस रो डेटा को हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से, जो कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होंगे, उसके माध्यम से सारे के सारे डेटा हम लोग स्टोर कराते हैं। कहाँ कराते हैं, तो भाई हम स्टोर कराते हैं डेटाबेस में। तो अब बात आती है कि डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस होता है सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा। ये जो डेटा होते हैं उसको एक सिस्टमेटिक वे में, एक प्रॉपर वे में जहां भी स्टोर करके रखा जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डेटाबेस। अब आगे देखिए, अगला जो है कि ठीक है, हमारे पास डेटा जो है ना स्टोर करके हमने रख दिया। इसको जो मैनेज करता है, जो डेटाबेस का रख रखाव करता है, देख रेख करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डीबीएमएस, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या होता है, तो इट इज ए काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे डेटाबेस को मैनेज करता है। तो भाई इसका इंपॉर्टेंट तो धीरे धीरे पता लग रहा होगा, लेकिन मेन खेला तो अभी बाकी है। आगे देखिए क्या होता है। तो चलिए, हमारे पास जो रो डेटा था और जो जिसका मॉल था, इसको इस रो डेटा से कुछ फायदा नहीं हो रहा था, कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा था। तो डेटाबेस बोलता है, सॉरी डीबीएमएस बोलता है कि आपका जो रो डेटा है इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा इंफॉर्मेशन में। किस इंफॉर्मेशन में भाई, तो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। तो जो रो डेटा है वो कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ये कौन करता है, तो ये डीबीएमएस करता है। कैसे करता है, तो ये बोलता है कि हम टेबल, रो और कॉलम के फॉर्म में आपके डेटा को मीनिंगफुल बना देंगे, जहां से इन फ्यूचर आप उसे यूज कर सकते हैं। तो इसने क्या किया कि एक रो में एज को कर दिया, दूसरे रो में जेंडर को कर दिया, फोन नंबर को, एड्रेस को, ये सारे के सारे डेटा को एक प्रॉपर वे में इसने क्या किया, रख दिया। तो क्या होता है इंफॉर्मेशन, तो सिस्टमेटिक या कहे कि स्ट्रक्चर वे में ऑर्गेनाइज डेटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। यहां से मान लीजिए हमें इंफॉर्मेशन मिल गया। क्या इंफॉर्मेशन मिला भाई, तो इंफॉर्मेशन मिला कि 12 से लेकर 18 साल तक के कुछ लड़की है, उनका मोबाइल नंबर, हमारे पास 1000 मोबाइल नंबर है, उनका एड्रेस पता है। किसके माध्यम से पता चला, तो ये पता चला हमारे डीबीएमएस के माध्यम से। तो ये इसका जो है ना दूसरा पर्पस हुआ। चलिए, हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल गया। 12 से लेकर 18 तक के जो जितने भी बीच में फीमेल है, मान लीजिए लड़की है, उसका मोबाइल नंबर और एड्रेस मिल गया। तो ये मोबाइल नंबर सही नहीं है, इससे आप जो है ना कंफ्यूजन में थीजिएगा, मैं ऐसे ही डाल दिया हूँ, ठीक है। तो अब चलिए, हमको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल गया भाई, इसको हम क्या करेंगे। तो डीबीएमएस कहता है कि जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मैं जो आपको मैं बना के दिया हूँ, उसको जो है ना कि मैं डिसीजन मेकिंग भी बना सकता हूं। कैसे भाई, तो ये कुछ टूल यूज करता है, उसके माध्यम से ये डिसीजन लेने के लिए, बिजनेस लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के लिए ये बना देता है। कैसे, ये बोलता है कि आप पहले डिसीजन लीजिए, जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त हुआ है उस पर आप डिसीजन लीजिए कि करना क्या है, बाकी आगे का काम मैं खुद कर दूंगा। तो चलिए, जो ये मॉल का ऑनर था, इसने बोला कि देखिए अभी जो है ना इंडिया में फेस्टिवल आने वाले हैं और लड़की लोग जो होती है ना बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिला है 12 से लेकर 18 साल तक की एज के लड़कियों का मोबाइल नंबर, उन पे हम जो है ना एक मैसेज विदा करते हैं 50% ऑफर के हर प्रोडक्ट को। तो ये जो है इंफॉर्मेशन उसके रो से क्या किया, ये उसके कॉलम से डेटा ले लिया और इसने डिसीजन लिया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन से हम आ गए डिसीजन तक। हमने क्या कर लिया, डिसीजन लिया। तो प्रॉपर वे ऑर्गेनाइज डेटा को जब हम डिसीजन ले पाते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग नॉलेज। अब आगे क्या होता है देखिए, अब जो है ना कि यहां भी कौन काम किया, ये भाई सारे के सारे डीबीएमएस ही काम कर रहा है।
अब ये जो बोला डीबीएमएस कि आपने जो है कि आपने जो डिसीजन लिया है उसको एक्शन में बदल दीजिए, उसको हम लोग बोलते हैं विजडम, जो कि हिंदी में बुद्धि होता है। यानी कि नॉलेज के आधार पे हमने कुछ डिसीजन लिया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, उसको हम लोग बोलते हैं एक्शन। अब इसने क्या किया कि बोला कि जितने भी मोबाइल नंबर था लड़की लोग का, सारे के सारे पे क्या कर दो, तुम मैसेज विदा कर दो या अपने प्रचार गाड़ी को वहां पे जो है ना कि विदा कर दो, ताकि उन लोग को पता चल जाए कि हमने 5 दिन का ऑफर दिया है और उस 5 दिन में जो है कि हम लोग, हमारा प्रचार गाड़ी जाएगा और मैसेज जाएगा, वहां से सारे के सारे खरीदने के लिए आ जाएंगे। तो ये काम होता है सारे के सारे डीबीएमएस के माध्यम से। तो ये पर्पस था मेन इसका डीबीएमएस का। आई होप कि ये चीजें आप लोग को समझ में आएगा और कुछ नए चीज सीखने को मिला होगा। तो फिर एक बार लास्ट में बता देता हूँ, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन से हमें नॉलेज मिलता है, डिसीजन लेते हैं और डिसीजन से फाइनली हम लोग एक्शन में कन्वर्ट कर जाते हैं। तो ये ओवरऑल काम होता है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख कर जो भी मैंने चीज बताया वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।